दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अवैध खनन घोटाले मामले की जांच में लगी ईडी की टीम ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया है। उन्हें 1 अगस्त को ईडी कार्यालय बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पहले पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया है और ये नाम पंकज मिश्रा ने बताया है। जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा और पिंटू के बीच बातचीत का विवरण ईडी को मिल चुका है। इसी के आधार पर ईडी की टीम ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया है। दरअसल लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि पंकज मिश्रा के बाद ईडी अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ कर सकती है, जो कि सही साबित हुई। अगली खबर, राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी बीजेपी के द्वारा एक दूसरे के विधायकों को लेकर की जा रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि दल के सभी विधायक पूरी तरह इंटैक्ट हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है और ये भी कहा कि कुछ विधायक अपने निजी कार्यक्रमों की वजह से रांची से बाहर हैं। इसी को लेकर बीजेपी तरह तरह की अफवाहें फैला रही है, जिसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। पार्टी हमेशा इस तरह की सिगुफें छोड़ती रहती है। कांग्रेस विधायक होते हैं अपने घर में और उनके बारे में अफवाह उड़ा दी जाती है कि वह रांची से बाहर हैं। अगली खबर, झारखंड में मिला एक और वायरस मंकी पॉक्स का मरीज। 7 वर्षीय बच्ची में दिखे लक्षण, गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। झारखंड के गढ़वा शहर के टंडवा मोहल्ले की एक 7 वर्षीय बालिका में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए। बालिका को सदर अस्पताल के एक वार्ड में अलग रखकर इलाज किया जा रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बच्ची के शरीर में मंकी पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण होने की बात कही जा रही। उसके शरीर पर छाले होने, दर्द एवं कई अन्य लक्षण बताए जा रहे। इस संबंध में जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला सर्विलांस टीम बीमार बालिका की स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलवक्त सदर अस्पताल में एक वार्ड में रखकर अलग से उसका इलाज किया जा रहा। अगली खबर, सूखाग्रस्त राज्य घोषित हो जाएगा। झारखंड विधानसभा सत्र में घोषणा करेगी हेमंत सरकार। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अनावृष्टि के कारण झारखंड की स्थिति भयावह है। बारिश नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रदेश इस समय सूखे की चपेट में है। सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि इस राज्य में सुखाड़ आ चुका है। मंत्री ने कहा कि खेती किसानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। किसानों को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। उनकी अनुकूल व्यवस्था बहाल की जाएगी। झारखंड के किसान बारिश के सहारे ही साल में एक बार धान की खेती कर पाते हैं। यही उनके जीविका का मुख्य साधन होता है। इस बार बारिश नहीं होने से धान की खेती संभव नहीं हो सकी है। इससे किसान काफी चिंतित हैं। हेमंत सोरेन सरकार भी इस समस्या से चिंतित है। किसानों की परेशानी सरकार समझ रही है, इसलिए सरकार जल्द ही झारखंड को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित कर देगी। अगली खबर, छठी जेपीएससी नियुक्ति विवाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई हुई है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की गई। समय अभाव के चलते ये सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। विज्ञापन और सिलेबस के अनुसार ही परिणाम जारी हुए हैं। अगली खबर, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन इसी सत्र से पहले चरण में 16 नए कोर्स शुरू होंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अब आप घर बैठे नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। झारखंड गठन के करीब 22 वर्षों बाद झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो चुकी है और कामकाजी लोगों के लिए अब मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नए कोर्स के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में कुल 16 नए कोर्स शुरू होंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन साहू ने यह जानकारी दी है और टीएन साहू झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और रांची विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर रह चुके हैं। अगली खबर, रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इलाज के लिए लोग महानगरों की ओर जाने को विवश हैं। राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि झारखंड में भी एक और बेहतर कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में रांची सांसद के पूछे गए सवाल पर बताया कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग की रोकथाम
और नियंत्रण के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहले से उपचार आरंभ किए गए रोगियों की कीमोथेरेपी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 266 जिला डे केयर सेंटर स्थापित किए गए। अगली खबर, झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में प्रस्तावित बनहरदी कोल ब्लॉक से प्रभावित हो रहे बारी पंचायत के कुछ लोगों ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का हवाला देते हुए ग्राम सभा के बाद पारंपरिक रीति रिवाज से पूजन कर पंचायत की सीमा पर बोर्ड लगा दिया। रीति रिवाज से पूजा भेंगराज पाहन एवं नरेश पुजार ने संपन्न कराई। ग्राम सभा ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का हवाला देते हुए गांव में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। बाहरी गांव के प्रवेश मार्ग के अलावा सीमाने पर ऐसे कुल 5 बोर्ड लगाए गए। प्रखंड के बनहरदी कोल ब्लॉक की शुरुआत होनी है। यह कोल ब्लॉक NTPC कंपनी के नाम है। इससे बनहरदी के अलावा बारी इटे, छाता सेमर, डडैया, बरवाडी समेत अन्य गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस कोल ब्लॉक को लेकर पूर्व से ही स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अगली खबर, संताल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। देवघर से बेंगलुरु के लिए सितंबर से चालू हो सकती है फ्लाइट। सितंबर माह से देवघर एयरपोर्ट से तीसरी फ्लाइट शुरू हो सकती है। यह तीसरी फ्लाइट देवघर से बेंगलुरु के लिए होगी। इंडिगो ने शुरुआत में एक साथ देवघर से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट का प्रस्ताव DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा है। इसमें दिल्ली की फ्लाइट का स्लॉट 30 जुलाई से मिल गया है, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई का स्लॉट नहीं मिल पाया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सितंबर में देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट का स्लॉट देने को तैयार हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में पेयजल के लिए 100 से 1000 रुपये तक लगेगा शुल्क। विभाग ने आमजनों से राय मांगी है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए लोगों को शुल्क के रूप में 1000 से लेकर 100 रुपये तक भुगतान देने होंगे। यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति रूलबुक 2022 को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव में किया गया है। रूलबुक में प्रस्तावित प्रावधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को पेयजल के लिए प्रतिमाह 100 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं निजी विद्यालय, निजी आवासीय विद्यालय, बैंक और पोस्ट ऑफिस को प्रतिमाह शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा निजी संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, 10+2 कॉलेज, RTI और ITI कॉलेज के साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ढाबा, खटाल, गैरेज आदि से प्रतिमाह 1000 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। अगली खबर, स्टूडेंट को दी गई बड़ी राहत। स्नातक परीक्षा में बदलाव किया गया है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने का पैटर्न होगा खत्म। स्नातक की परीक्षा में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने का काफी पुराना पैटर्न अब खत्म होगा। अब परीक्षा में नए पैटर्न लागू होंगे जो विद्यार्थियों के लिए भी काफी लाभकारी साबित होंगे। उनके ज्ञान का सही मूल्यांकन भी होगा। विद्यार्थियों को अंक भी अधिक मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य में तैयार किए गए नए करिकुलम फ्रेमवर्क एवं क्रेडिट सिस्टम में परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। यह बदलाव रटने वाली पद्धति को समाप्त करने एवं विषयों के गहन अध्ययन, ज्ञान और समझ के मूल्यांकन के लिए किया जा रहा। अब स्नातक के प्रत्येक कोर्स एवं सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्रश्नों की 2 श्रेणियां समूह A और समूह B होगी। अगली खबर, झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सबसे मजबूत संस्था लोकायुक्त करीब 1.25 साल से कमजोर पड़ चुकी है। कार्यालय सिर्फ नाम के हैं। यहाँ हर माह आ रही औसतन 40 शिकायतें डंप होती जा रही, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा। जब लोग अपनी शिकायतों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचते हैं तो कार्यालय के कर्मी निरस्तर हो जाते हैं। वो यह भी नहीं बता पाते कि झारखंड सरकार ने ही आम जनों की शिकायतों पर किसी भी तरह की कार्रवाई, सवाल जवाब, जांच, पत्राचार पर रोक लगा रखा है। स्थिति यह है कि केवल इस वर्ष में 1 जनवरी 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक 289 शिकायतें आ चुकी है। पूर्व की लगभग 1200 शिकायतें जस की तस पड़ी है। अगली खबर, चुनाव में विभिन्न पार्टियों के द्वारा फ्री ऑफर्स देने से सुप्रीम कोर्ट नाखुश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकालें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी और कहा कि इस तरह से रेवड़ियां नहीं बांटी जा सकती, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी। लेकिन फिर से कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसमें कोई कानूनी रास्ता निकाले। अगली खबर, देश में कोरोना अब डराने लगा है। पिछले 14 दिन में पॉजिटिविटी रेट लगभग दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट चिंता की बात है। बीते 24 घंटे में देश के 14,830 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और एक्टिव केस की बात करें तो 1,47,512 अभी देश में, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा।